प्रोग्राम मेरा सिपा सलार मेजबान नईम चौधरी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट नईम चौधरी। आज प्रोग्राम में मेरा सिपा सलार के साथ मैं आपको हाजिर हूँ। आज जो इंडियन मीडिया जो पाकिस्तान के खिलाफ जो उनके मुँह से आग और झूठ वो बरस रहा है वो आप सब लोग देख रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो यही है कि 2 दफ़ा पहले भी ये पिट चुका है और इस दफ़ा फिर ये पिटने की तैयारी में है। और पाकिस्तान के ऊपर ये झूठा जो इल्ज़ाम लगाया है इन्होंने पहलगाम वाला, ये तो आप सब लोगों को पता है कि 10 मिनट के अंदर ही FIR हुई है, 10 मिनट के अंदर ही इसका लॉ ने ट्वीट किया, 10 मिनट के अंदर ही इन्होंने सारे काम डालकर और सारा कुछ डालकर सारा ब्लेम इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया। और अब इसका जो यहाँ तक कि इंडियन जो भारत की आवाम है वो भी इसके ऊपर बाकायदा इस पर शक व शुबात करने लग पड़ी है। वहाँ के लोग पूछने लग पड़े हैं, कांग्रेस के लोग पूछने लग पड़े हैं, भाई इतनी स्पीड कैसे दी? आप पहले तैयारी करके बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान ने ये करना था और ये इस पर हमने इल्जाम लगाना था। FIR हुई है, 230 किलोमीटर दूर बॉर्डर है और जो थाना है आपका जो तलका जो पुलिस स्टेशन है वो भी कुछ तकरीबन आधे पौने घंटे की मसाफत पे है। वो एकदम ये सारे काम आपने बना के पूरी झूठ का पर्दा बना के झूठ मक्कार और फ्रेबी जो इंडियन है मोदी सरकार की जो शंकर है जो इसकी आर्मी है, ये सब झूठे लोग हैं। इन्होंने 1 सेकंड पर एक बड़ा मंसूबा बनाकर पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया कि हमने पाकिस्तान का पानी बंद करना। पाकिस्तान का पानी बंद करने की जरूरत है आप लोगों की? आप अपनी आवाम को झूठे इलेक्शन के लिए इलेक्शन जीतने के लिए मोदी सरकार ने मोदी जो झूठा फ्रेब है जो चाय बेचने वाला है वो कह रहा है कि मैं पाकिस्तान का पानी रोकूंगा। पाकिस्तान का पानी रोकना भाई तेरे बस की बात नहीं है और ना तू रोक सकता है। पाकिस्तान की आर्मी जनरल आसिफ मुनीर जिसकी क़यादत में तीनों मुसल्लह फौज रेडी बैठी हुई है तेरे जैसे लोगों के से निपटने के लिए। तू क्या समझता है अपने आप को? इंडियन अवाम को तू सिर्फ झूठा बना सकता है, उनके साथ तू झूठ फ्रेब और जो तेरे पास जितनी भी चीजें हैं तू वो अपनी वहां चीजें उनकी दुकानदारी भी वहां बेच सकता है। पाकिस्तान आर्मी वो एक मुंह तोड़ जवाब देगी आपको। और ये यार है ना पाकिस्तान में एटमी ताकत है और हम सिर्फ आपको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या अपनी डुबडुगी बजा रहे हैं इलेक्शन जीतने के लिए। अब जो मोदी की वहां पर कमीना है वो लोग क्या झूठ बेच रहे हैं, क्या वो चूरन बेच रहे हैं। मैं आपको फिर एक दफा कहूंगा कि पाकिस्तानी आर्मी से उलझने की हिम्मत मत कीजिए। हमारा पुलवामा में जयशंकर ने जो दूसरे मुल्कों का इत्तेमाद में ले रहा है, पाकिस्तान ने सब लोगों को इत्तेमाद में लिया, पूरी दुनिया को इत्तेमाद में। और पूरी दुनिया जानती है कि 10 मिनट में कौन सी FIR है और रॉ ने डिसीजन किया। पूरी दुनिया जानती है कि ये बकार लोग झूठे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की वजह से मोदी जो भी ड्रामा कर रहा है सिर्फ इलेक्शन की वजह से कर रहा है। यहाँ तक कि वहाँ के हाई कोर्ट के जज एक नहीं जितने भी जजेस हैं वो सब ने यही फैसला दिया है कि आप पाकिस्तान से मत उलझे। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। आप अपनी आवाम की आवाज तो सुने भाई। आपकी आवाम की टांगे कांप रही है भाई, आपकी टांगे कांप रही है। आपकी आर्मी में देखे आपने सिख रेजिमेंट के लोगों में आपने फूट पड़ गई है, दूसरे लोगों में फूट के कहते नहीं हमारे साथ जो सलूक कर रही है आर्मी वो किसी के साथ नहीं हो रहा। तो भाई आप अपनी पहले आर्मी को तो पहले संभाले, आपने मामला को तो देखें। आपके जहाज गिर रहे हैं, आपने एक राइफल बनी वो उसकी तशहीर कर रहे हैं, उसमें वो एक राइफल जब वो उसने पकड़ी एंकर है वो राइफल टूटी हुई थी। अरे भाई आप हमसे क्या लड़ेंगे? आपकी क्या औकात है आप लोगों की? आप हमसे लड़ेंगे? आपकी स्टॉक एक्सचेंज गिर गई है भाई। स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त इस डर से कि पाकिस्तान के साथ आप मुकाबला करें, आपकी स्टॉक एक्सचेंज गिर गई है। आपके पास महंगाई हो गई है, लोगों में बेचैनी आ गई है, लोग परेशान है कि ये मोदी हुकूमत क्या करी। जब भी ये मोदी हुकूमत आती है इलेक्शन के लिए, इलेक्शनों के करीब आती है तो ये पाकिस्तान पर कोई ना कोई मुसीबत के जंग का सबब बना देती है। आपके लोग आपको बातें करने लग पड़े हैं कि ये झूठा फ्रेडिया चाय बेचने वाला जब भी इलेक्शन करीब आते हैं कोई ना कोई बेचैनी कोई ऐसी काम करता है जिस मुल्क में हलचल होती है, दहशतगर्दी होती है। और ये दहशतगर्दी भी लोगों को पता चल गया, इंडियन अवाम को ये खुद बता रहा है। आज बड़ी बड़ी बैठकें हो रही है इंडिया में कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आर्मी चीफ के साथ हो रही है, दूसरों के साथ हो रही है। अब भाई आपका जो रजिंदर गिल है वो क्या नाम उनका आर्मी चीफ का, हमारे कल एक बयान चला है जिसमें रिकॉर्डिंग दिखाई गई हमारी ISPR की तरफ से दिखाई गई है कि वो खुद कह रहे हैं कि ये प्री प्लानिंग इंडिया खुद करता है सारे काम जो कर रहे हैं। हम घबराए नहीं है, हम तैयार हैं कि वो वक्त कब आएगा कि इंडिया को हरकत करे तो उसे पाकिस्तानी तीनों मुसल्लह फौज जो बताए
کہ ہم کیا ہیں. ہم نے پہلے بھی چائے پلا کے اس کو واپس بھیجا ہے, اس دفعہ چائے نہیں پلائیں گے, اس کو جوتیاں ماریں گے جو بھی ہمارے ہاتھ میں آ گیا, اور اس کو پتہ چلے گا کہ پاکستان سے کیسا ٹکراؤ ہوتا ہے اور کیسے پاکستان پر جھوٹے پروپیگنڈے بنائے جاتے ہیں. انڈین میڈیا ایک جھوٹا ہے, جھوٹ کا پلندہ ہے, اور یہ مودی کی گودی میں بیٹھ کر اس سے پیسہ لے کر ٹوٹل پیڈ میڈیا انڈیا کا, ایک فیک انٹرنیشنل میڈیا, یہ صحافت کے نام پر دبا ہے. ان کے منہ کالے ہیں, ان کے ہاتھوں میں رشوت کے پیسے ہیں, یہ پیسے لے کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. انشاءاللہ یہ لوگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. پاکستان زندہ باد, پاکستان آرمی زندہ باد, جنرل عاصم منیر زندہ باد.